अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग 9th क्लास का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आपके पास एमसीक्यू है, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। करेक्ट आंसर बताना है। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड आप लोग बताएंगे। इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, रॉन्ग ऑप्शन है ये। इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, do not change from left to right in a period, decrease from top to bottom in a group। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक रेडियस है वो टॉप से बॉटम इंक्रीज कर रहा होता है। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि टॉप से बॉटम आपके पास शेल नंबर इंक्रीज करता है। जब शेल नंबर इंक्रीज करेंगे तो एटॉमिक रेडियाई टॉप से बॉटम इंक्रीज करेंगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम इज कॉल्ड। अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए तो सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है, और ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। नेक्स्ट आपके पास है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसकी बेस है एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट आपके पास है, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। फोर्थ एंड फाइव पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लॉन्ग पीरियड बोला जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज़ द लोएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोला जाता है दूसरों के भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की पावर। तो यहाँ पे पूछा गया है सबसे कम किसकी है, तो सबसे कम है आयोडीन की। अगर आपसे पूछे हाईएस्ट कितनी किसकी है तो वो फ्लोरीन होगा। फिर सेवंथ एमसीक्यू, अलोंग द पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज। पीरियड्स के अंदर कौन सा फैक्टर डिक्रीज करता है? पीरियड के अंदर आपके पास एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड्स में इंक्रीज कर रही होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी पीरियड्स में इंक्रीज कर रही है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी पीरियड्स में क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो सही ऑप्शन है ए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आल, ये तमाम मेटल्स होते हैं, आल मेटल्स। आगे नाइन्थ है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इट इज़ मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल। इट इज़ ऑब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। इट डिक्रीज इन पीरियड। इट डिक्रीज इन ग्रुप। आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट हमारे पास है सी पार्ट है, इट डिक्रीज इन पीरियड। आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड्स में हमेशा इंक्रीज करती है, डिक्रीज नहीं करती है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट नंबर 10 पूछा हुआ है, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने बतानी है। इसको किलो जूल में मेजर करते हैं, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। रिलीज ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में एनर्जी रिलीज होती है, ये भी ठीक है। इट डिक्रीज इन ग्रुप, ग्रुप में एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। डिक्रीज इन पीरियड, पीरियड में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज करती है, लेकिन उसने पूछा हुआ इनकरेक्ट आपने बताना है। इनकरेक्ट आपके पास सी पार्ट है। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई आर नोबल गैसेज नॉट रिएक्टिव। नोबल गैसेज आपके पास रिएक्टिव क्यों नहीं होती हैं? इनकी रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आपके पास जो नोबल गैसेस है इनकी कन्फिग्रेशन या तो 2 पे ख़त्म हो रही है हीलियम के केस में, बाकी नोबल गैसेस के केस में इनकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं, और इनका वैलेंस शेल जो है कम्प्लीटली फील्ड है। ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ना ही किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन शेयर वगैरह नहीं हो रहे, ना ही इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं, तो वो चीज़ क्या होती है? अनरिएक्टिव होना शुरू हो जाती है। इसलिए आपके पास नोबल गैसेस जो है नॉन रिएक्टिव हैं। जैसे एग्जांपल है आपके पास नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में जो सेकंड शेल है उसमें 2 सब शेल होते हैं, एस एंड पी। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 2p में 6 जाएंगे। अब अगर देखा फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और दूसरे में कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं, जो स्टेबिलिटी को शो करता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, वाई सीजियम एटॉमिक नंबर 55 रिक्वायर लिटिल एनर्जी टू रिलीज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। आपके पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है सीजियम, एटॉमिक नंबर उसका है 55, और सीजियम जो है ये आपके पास ग्रुप 1A का मेंबर है, अल्कली मेटल से बिलोंग करते हैं। इसकी आउटर मोस्ट शेल में से आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो आपको कम एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। अब इसकी रीज़न क्या है? आप कम एनर्जी इसमें क्यों प्रोवाइड करके इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं आसानी से?
अगर हम सीज़ियम की बात करते हैं, सीज़ियम आपके पास एक अल्कली मेटल का मेंबर है, यानी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट में टॉप से बॉटम आते हुए साइज़ इंक्रीज़ करता है। अगर सीज़ियम 55 की बात करें, हम इसका एटॉमिक रेडियस देखें, इसका एटॉमिक रेडियस है 265। बाकियों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा लार्ज इसका साइज़ है। और यहाँ पे अगर हम शेल्स की तादाद देखें, ये पीरियड नंबर 6 से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें 6 शेल होंगे और 6 शेल्स आपने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस की पावर जो है, यहाँ इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आखिरी इलेक्ट्रॉन पे क्या हो गई है, कम हो गई है। मतलब न्यूक्लियस का होल्ड जो है आखिरी इलेक्ट्रॉन के लिए कम है। अगर होल्ड कम है तो आप थोड़ी एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। तो आपने ट्रेंड भी पढ़ा होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी और साइज़ का इन्वर्स रिलेशन है। अगर आपके पास किसी एलिमेंट का साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज है तो उसे कम एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। और जिसका शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा हो, शील्डिंग इफ़ेक्ट बोला जाता है इनर इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस की पावर को कम कर देना आखिरी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उसे शील्डिंग इफ़ेक्ट बोलते हैं। और इसका भी आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन है। आंसर देखिए, सीजियम रिक्वायर लिटिल एनर्जी टू रिलीज इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट हैज़ ग्रेटर एटॉमिक साइज, मोर शील्डिंग इफेक्ट एंड लो आयोनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू विच द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी वीक। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हाउ इज़ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। पीरियोडिसिटी बोला जाता है स्पेसिफिक इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना ग्रुप्स के अंदर या पीरियड्स के अंदर, उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। और पीरियोडिसिटी हमारे पास किसी भी एलिमेंट की डिपेंड कर रही होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड कर रही हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। और आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। एटॉमिक नंबर या जिसे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी बोला जा सकता है। तो हमारे पास चूँकि हर एलिमेंट्स जब आप पीरियड टू पीरियड मूव कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियोडिसिटी शो करते हैं, यानी प्रॉपर्टीज़ का रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होना, उसे पीरियोडिसिटी बोला जाता है। आंसर देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विच इज़ बेस्ड अपॉन द एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो द अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर शो द प्रॉपर्टीज़ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, वाई शील्डिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक कैटाइन फॉर्मेशन ईजी। और ये शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है कि शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होने की वजह से आपके पास इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता है। क्वेश्चन दोबारा से देखें, वाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक कैटाइन फॉर्मेशन इजी। कैटाइन बोला जाता है किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके उसके ऊपर पॉजिटिव साइन लेके आना। और जितना किसी चीज़ का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, उसकी कैटाइन फॉर्मेशन उतनी ही क्या होती है, आसान होती है। इसको हम जस्टिफाई करते हैं। शील्डिंग इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास दो एग्जांपल दी हुई हैं, एक है लिथियम का केस और एक आपके पास है सीजियम का केस। सबसे पहले शील्डिंग इफेक्ट की डिफाइन देखें। शील्डिंग इफेक्ट बोला जाता है इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस की पावर का कम होना आखिरी इलेक्ट्रॉन के लिए, वो कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन्स की अगर तादाद देखी जाए तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस की पावर को रोक रहे हैं। अगर हम सीजियम का केस देखें, सीजियम के आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सीजियम के केस में हमारे पास 54 इलेक्ट्रॉन हैं जो न्यूक्लियस की पावर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। कैटाइन बनाना हो यानी इलेक्ट्रॉन अगर निकालना हो, लिथियम में से निकालना आसान होगा या सीजियम में से निकालना आसान होगा? आंसर होगा सीजियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। सीजियम को कैटाइन बनाना ज़्यादा आसान है क्योंकि उसके इनर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है। इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द एक दीवार सी बना देते हैं, एक शील्ड बना देते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस की पावर है आखिरी इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो जहाँ पे पावर कम होगी है, थोड़ी एनर्जी देंगे, फ़ौरन इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन छोड़ देगा। लेकिन लिथियम के केस में ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें 2 इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं। The shielding effect of electrons make the cation formation easy because the electrons present between the nucleus and the outermost shell of an atom
reduce the nuclear charge felt by the electrons present in the outermost shell. The attraction of electrons towards nucleus is partially reduced because the presence of inner electron. As a result, an atom experiences less nuclear charge than that of the actual charge, so it makes the cation formation easy. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसमें सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होगा, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बनाया गया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय ग्रुप्स एंड पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। डिफ़ाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप बोला जाता है कि अगर आप एलिमेंट्स को टॉप से बॉटम स्टडी करते हैं तो वो आपके पास कहलाते हैं ग्रुप्स। अगर एलिमेंट्स को हम हॉरिजेंटली स्टडी करें यानी लेफ़्ट टू राइट स्टडी करें तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, पीरियड्स कहलाते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके पास टोटल 18 ग्रुप्स हैं। अगर टॉप से बॉटम स्टडी करें तो वो ग्रुप्स कहलाते हैं। 1 से लेके 18 इनका नंबर है, ठीक है। अगर एलिमेंट्स को लेफ़्ट टू राइट स्टडी करें तो वो कहलाते हैं पीरियड्स, और आपके पास किसी भी पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स की तादाद है 7। वाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन फोर्थ पीरियड। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो बेस है वो है एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल में जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अरेंज करते हैं। यहाँ पे स्पेशली पूछा हुआ है फोर्थ पीरियड के बारे में। जो पीरियड नंबर होता है उस पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके शेल्स की तादाद भी उतनी ही होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्थ पीरियड में वो तमाम एलिमेंट्स रखे गए हैं जिनके शेल्स की तादाद कितनी है, 4 है। और दूसरा, उन एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अरेंज किया हुआ है। द एलिमेंट्स आर अरेंज इन फोर्थ पीरियड बिकॉज all having 4 electronic shell and are arranged by increasing atomic number from left to right in a period. Why the size of atom does not decrease regularly in a period? पीरियड में आपके पास साइज़ जो है वो रेगुलर डिक्रीज़ नहीं कर रहा होता है। इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी बेस है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज़ कर रहा है 1 बाय 1, लेकिन हमारे पास साथ साथ जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद भी इंक्रीज़ कर रही होती है पीरियड नंबर के अंदर, ठीक है। जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इंक्रीज़ कर रही है लेकिन शेल नंबर क्या रहते हैं, सेम रहता है। जैसे आपके पास एग्जांपल है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। अगर देखा जाए लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में आपके पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन इनर शेल में, 2 ही इसके आउटर मोस्ट शेल में, इसमें भी शेल की तादाद 2 ही है आपके पास। बोरॉन के केस में पहले शेल में 2, दूसरे में शेल में कितने होते हैं 3 होते हैं। कार्बन के केस में पहले शेल में 2, दूसरे में क्या है 4। यानी हमारे पास शेल नंबर सेम रहते हैं और एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज़ कर रहा है। लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6 है। एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो भी इंक्रीज़ कर रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ेगी कुछ ना कुछ रिपल्शंस तो होगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो साइज़ ऑफ एटम है वो कभी इंक्रीज़ कर रहा है और कभी डिक्रीज़ कर रहा है। इसलिए पीरियड के अंदर जो रेगुलर ट्रेंड है वो डिक्रीज़ आपको नज़र नहीं आता है। Atomic number increase across a period, so the number of electrons goes on increasing in same shell. Due to repulsion of these electrons, size of atom increases. That's why there is irregularity in the size of atom in period. आगे नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन, गिव द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड। पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज़ करती है। क्यों इंक्रीज़ करती है? क्योंकि लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए न्यूक्लियर चार्ज का होल्ड बढ़ता है। हमारे पास शेल नंबर क्या हो रहे होते हैं, शेल नंबर सेम रहते हैं लेकिन एटम का जो रेडियस है वो कम हो रहा होता है। नंबर सेम रहेगा लेकिन रेडियस छोटा हो रहा है। छोटा रेडियस मतलब न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना वहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। Ionization energy increase from left to right in period because the size of atom reduces and the effective nuclear charge increases. स्टूडेंट्स ये आपके पास एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
फ़ाइनल पेपर में अगर ओल्ड के पेपर्स आप देख लें तो हमारे पास मोस्टली 9th 10th के जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज में से आते हैं। तो आप इनको अच्छे तरीके से लर्न करें। अगर कोई इशू है तो काइंडली आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ़ लक।